अध्यगान महदाख्यानम, ये परमहंसों की संहिता है, इसलिए परमहंस शिरोमणि सुखदेव जी को पुत्र होने के कारण नहीं बल्कि पात्र होने के कारण यह अमृत पान कराया, यह भागवत श्रवण कराया। समय पाकर के यही श्रीमद् भागवत सुखदेव जी महाराज ने फिर राजा परीक्षित को सुनाई। सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट थे, उनको 7 दिन का समय कैसे मिल गया जो फुर्सत में बैठ के कथा सुन ली है? जिसके ऊपर जितना दायित्व होता है, जितना ऊंचा उसका पद प्रभार होता है, उसके लिए समय निकालना उतना ही कठिन होता है। तो सम्राट ने 7 दिन कथा क्यों सुनी, कहां सुनी, कैसे सुनी, इसके उत्तर में परीक्षित का चरित्र श्री सूत जी ने सुनाया कि ऋषियों, जिस समय महाभारत के युद्ध में सभी कौरव मारे गए, अंतिम युद्ध में भीमसेन के प्रहार से दुर्योधन भी मूर्छित होकर गिर पड़ा, मृतप्राय हो गया। विजय का शंख बजाते हुए पांडव शिविर की ओर चलने लगे। भगवान बोले, सुनो, हमने इतना बड़ा महाभारत युद्ध जीता है, हम लोग विजय महोत्सव मनाएंगे। तो जो प्रतिदिन शिविर में, जिस शिविर में पांडव सोया करते थे, उस शिविर में न सुलाकर भगवान अन्यत्र रोने ले गए, उत्सव मनाने के भाव से। किंतु जो पांडवों की सैया थी शिविर में, उस पर द्रौपदी के 5 बेटा आके सो गए। इधर अश्वत्थामा दुर्योधन के पास पहुंचा, द्रोणाचार्य जी का पुत्र। उसने कहा, दुर्योधन, तुम्हारी दुर्दशा पर मुझे बड़ा दुख होता है। कदाचित तुमने मुझे अपना सेनापति कभी बनाया होता तो मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं ये दिन नहीं आता। तुम्हारे जो भी सेनापति हों बने आप, वो सब हृदय से पांडवों का ही हित चाहते थे। चाहे वो मेरे पिता द्रोणाचार्य हों, चाहे पितामह भीष्म हों, चाहते तो पांडवों को ही थे, लड़ते तुम्हारी तरफ से थे, इसलिए मन से युद्ध नहीं किया। दुर्योधन ने घायल अवस्था में कहा कि जो होना था वो हो गया, अब तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? बोलो क्या चाहते हो? दुर्योधन ने कहा, मेरे मन में सबसे बड़ी पीड़ा इस बात की है कि हम 100 भाई थे और आज एक भी नहीं बचा, सबके सब युद्ध में मारे गए। और उससे भी बड़ा कष्ट इस बात का है, दुश्मन 5 भाई थे और एक भी नहीं मरा। 5 के 5 सुरक्षित हैं, 5 में एक को आंच भी नहीं आई। दुर्योधन बोला कि इन भावों को समझकर अश्वत्थामा ने कहा, मित्र, तुम एक की बात करते हो, मैं 5 का सिर काट के अभी तुम्हें दिखाता हूं। तुरंत दुर्योधन ने अश्वत्थामा का तिलक कर दिया, आज से तुम ही हमारे प्रतिनिधि। अपने स्वामी का अंतिम मनोरथ पूर्ण करने की भावना से अश्वत्थामा चला, पर कौरवों की तरफ से कोई बचा ही नहीं था, गिने चुने लोग थे। उसने काकउलूकन न्याय से युद्ध किया। कौओं का झुंड बैठा था एक वृक्ष पर, और रात में एक उल्लू ने हमला किया, सबको मार भगाया एक उल्लू ने, क्योंकि उल्लू को रात में दिखता है। तो अनेक होने पर भी कौआ उसका कुछ बिगाड़ नहीं सके, ये बात उसकी समझ में आ गई। उसने अचानक रात्रि में पांडवों के शिविर पर प्रहार किया। पांडव तो थे ही नहीं, पांडवों की सैया पर पांडव पुत्र सो रहे थे, और 5 पांडव पुत्र पांडवों जैसे ही लगते थे। तो अश्वत्थामा
उन्हीं को 5 पांडव समझ के 5 का सिर काट लिया और दौड़ा भागा आया। दुर्योधन देखो, तुम एक सिर मांग रहे थे, मैं 5 का सिर काट के लाया हूं, प्रमाण लीजिए। दुर्योधन सुन के तो बहुत खुश हो गया, परंतु जब विश्वास नहीं हुआ, ध्यान से जब मस्तिष्क को देखा तो पहचान गया, अरे अभागे, ये पांडव नहीं हैं, ये पांडव पुत्र हैं। इन्हें मार के तो तूने हमारे वंश में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। जितना प्रसन्न हुआ उतना ही दुखी हो करके चल बसा दुर्योधन। पर अश्वत्थामा अब भयाक्रांत होकर भागा, यदि पांडव नहीं मरे इसका मतलब अब वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। इधर जब प्रातः द्रौपदी को अपने पुत्रों के निधन का समाचार मिला तो माता शिशूना निधनं सुता निशम्य घोरम परितप्यमाना तदा रुदत्वास्मकला कुलाक्षी तां सांत्वयन्नाह किरीटमाली। द्रौपदी को जब अपने पुत्रों के निधन का समाचार मिला तो इतना विलाप किया, इतना बिलख बिलख के रोने लगी कि उसके विलाप को देखकर अर्जुन एकदम क्रोध में भर गए और गांडीव उठा के बोले, देवी द्रौपदी दुखी मत हो, जिसने भी हमारे बच्चों का ये हाल किया है, मैं प्रतिज्ञा करता हूं वो मेरे हाथ से जीवित नहीं बचेगा। जब पता चला कि ये करतूत अश्वत्थामा की है तो अर्जुन तुरंत गोविंद के रथ में आरूढ़ होकर के अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए भागे। अश्वत्थामा भागा, डरते हुए भयाक्रांत भागते अश्वत्थामा ने अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया। भगवान बोले, अर्जुन तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ो, क्योंकि और कोई काट नहीं है। तो अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया, ब्रह्मास्त्र टकराए। भगवान बोले, अर्जुन अब जल्दी से शांत करो। अश्वत्थामा को चलाना तो आता है, लौटाना आता ही नहीं। द्रोणाचार्य जी महाराज के सबसे प्रिय शिष्य थे अर्जुन। उसको सारी विद्याएं प्रदान कर दी दिव्यास्त्रों के चलाने की, परंतु अपना प्राणों से भी अधिक प्यारा पुत्र जो इकलौता था उसको ये विद्या नहीं दी। बेटा और इतना प्यारा कि अश्वत्थामा हतः, ये सुनते ही उनके हाथ पैर ढीले पड़ गए। रणभूमि में अपना प्राण देने को तैयार, माने इसी शब्द को सुनकर के उनका वध हुआ। तो सोचिए कितना प्यारा पुत्र होगा। और इतना प्रिय पुत्र होने पर भी पात्र न होने के कारण वो विद्या नहीं दी जो अर्जुन को दी। पहले आचार्यगण पात्रता अनुसार विद्या का दान करते थे। ये जो दिव्यास्त्र हैं, आजकल की भाषा में परमाणु अस्त्र, जो उसका पात्र हो उसी पर होना चाहिए। कुपात्र के हाथ में यदि ये विस्फोटक सामग्री लग जाएगी तो निश्चित विश्व संकट में पड़ जाएगा और उसका वह दुरुपयोग कर सकता है। इसलिए इतना प्यारा पुत्र होने पर भी पात्रता के अभाव में वो विद्या नहीं दी जो अपने प्रिय अर्जुन को प्रदान करी। अर्जुन ने भाग करके अश्वत्थामा को पकड़ लिया, रस्सियों में जकड़ लिया, घसीट करके रथ में पटक दिया। भगवान बोले, बांध के कहां ले जा रहे हो? ब्रह्म बंधु मिमम जही, अभी यहीं पर इसका वध करो। अर्जुन ने कहा, प्रभु द्रौपदी के सामने इसको मारूंगा तो उसका हृदय शीतल होगा। ठीक है, ला करके रस्सियों में बंधे अश्वत्थामा को द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। देवी द्रौपदी देखो, ये रहा तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा। जैसी द्रौपदी की दृष्टि अश्वत्थामा पर पड़ी, तुरंत
बिलखती हुई द्रौपदी, पुत्र वियोग में संतप्त, तुरंत उठ करके द्रौपदी खड़ी हुई और जिन पुत्रों की हत्या की थी उसी हत्यारे अश्वत्थामा को देखकर उसके निकट जाकर के उसके चरणों में प्रणाम करने लगे। देखने वाले सब हैरान। 5 पुत्रों का हत्यारा सामने आया तो कोई मां उसे प्रणाम करेगी? पर द्रौपदी का यह व्यवहार सबको आश्चर्यचकित कर दिया। वाम स्वभावा कृपया ननाम च। अर्जुन ने कहा, देवी यही तुम्हारे बच्चों का हत्यारा है। द्रौपदी ने कहा, मुझे पता है, परंतु ये हत्यारा बाद में है, उससे पहले ये ब्राह्मण देवता है, और ब्राह्मण देवता होने के साथ साथ हमारे गुरुजी का बेटा भी है, गुरुपुत्र है, और गुरुदेव का पुत्र गुरुदेव के समान ही पूजनीय वंदनीय होता है। तो मेरा धर्म कहता है कि जो ब्राह्मण है गुरुपुत्र है, इसलिए मेरे लिए वो पूज्य है। तो मैं हत्यारे को प्रणाम नहीं कर रही, मैं अपने गुरुपुत्र को, ब्राह्मण देवता को प्रणाम कर रही और अपने धर्म का पालन कर रही। द्रौपदी की इसी धर्म निष्ठा पर गोविंद रीझते हैं। धर्मो रक्षति रक्षितः। आपात स्थिति में धर्म की रक्षा करना ही सच्ची धर्मनिष्ठा है। तुम कितने धर्मात्मा हो ये तब पता चलेगा कि विपत्ति काल में भी अपने धर्म का आप ईमानदारी से पालन करें।